हमारे देश में फ़ेक न्यूज़ की समस्या कोई नहीं है और फ़ेक न्यूज़ काफ़ी तेज़ी से हमारे देश में फैल रही है। और फ़ेक न्यूज़ किस तरह से फैलती हैं आप ज़रा इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि एक विश्वसनीय और वेरिफाइड न्यूज़ एजेंसी कहती है कि आज इंडियन आर्मी ने पीओके में पिन पॉइंट एयर स्ट्राइक्स किए हैं, यानी कि पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर से भारतीय सेना घुसी और वहाँ पर टेररिस्ट के जो लॉन्च पैड थे उनको तबाह किया है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा था पाकिस्तान, तो इसलिए भारतीय सेना ने पिन पॉइंट एयर स्ट्राइक किए हैं। और जैसे ही ये खबर आती है वैसे ही तुरंत सारे न्यूज़ चैनल, सारी मीडिया उठा लेती है कि इंडियन आर्मी ने पिन पॉइंट एयर स्ट्राइक किए हैं, क्योंकि उनको नई ब्रेकिंग न्यूज़ मिल गई थी। लेकिन सिर्फ 1 घंटे के अंदर इन सभी का मजाक बन के रह जाता है जब इंडियन आर्मी के डीजीएम खुद ही मना कर देते हैं कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं और आज तो भारत पाकिस्तान के बीच में गोली भी नहीं चली। तो फिर पिन पॉइंट स्ट्राइक की बात कहाँ से आई, लोग ये सवाल कर रहे हैं, क्योंकि एएनआई ने कुछ ही देर बाद इस खबर को नकार दिया और कहा कि आर्मी की तरफ से इस बात को नकार दिया गया है कि इस तरह की कोई भी घटना को अंजाम दिया गया है। और लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह जी ने इस खबर को बिल्कुल फेक करार दिया। और इसके बाद उस न्यूज़ एजेंसी जिस पर लोग इतना भरोसा करते हैं उसको लोग फेक न्यूज़ कहने लगे। और जाहिर सी बात है, फेक न्यूज़ तो निकली। अगर इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल ने मना कर दिया तो वो न्यूज़ तो फेक है, हम तो वो मानेंगे ना जो इंडियन आर्मी बोल रही है। लेकिन इसके बावजूद इस वक्त भी बहुत से न्यूज़ चैनल इस फेक खबर को चला रहे हैं और ट्विटर पर बाकायदा लोकेशन बताई जा रही है कि इस लोकेशन पे एयर स्ट्राइक हुई है। वाकई में काफ़ी दुख होता है इस तरह की खबरों को देखकर कि एक खबर जिसका खुद इंडियन आर्मी की तरफ से खंडन हो गया, लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह जी ने खंडन कर दिया, उसको अभी भी न्यूज़ के तौर पर चलाया जा रहा है और अपनी मर्जी से लोकेशन लाई जा रही है कि इन लोकेशन पर एयर स्ट्राइक हुई। वाकई में इस तरह की रिपोर्टिंग देखकर हंसी आती है और कभी कभी गुस्सा भी आता है। लेकिन इसके बावजूद लोग जिस तरह से इस फेक रिपोर्ट पर अभी तक यकीन कर रहे हैं, उन लोगों को समझने की ज़रूरत है। फेक न्यूज़ और रियल न्यूज़ में अंतर पता होने की ज़रूरत है। इस तरह की जो न्यूज़ है वो किसी के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं है और इस तरह की फ़ेक न्यूज़ से बचना चाहिए और ना ही इस तरह की फ़ेक न्यूज़ को फैलाना चाहिए। और ये जो ज़िम्मेदार न्यूज़ एजेंसियाँ हैं जिनको वेरीफाइड का टैग मिला हुआ है और उनकी न्यूज़ के सहारे बाकी के न्यूज़ चैनल बैठे रहते हैं, उनको ज़रा ज़िम्मेदारी से ज़रूर काम लेना चाहिए और इस तरह की फ़ेक न्यूज़ बिल्कुल नहीं चलानी चाहिए। पता चला कोई भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड आया और उसको खबर बनाकर चला दिया। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।